अस्सलाम वालेकुम। ओके, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो रिस्पायरेटरी मेडिसिन से, ठीक है। पल्मोनोलॉजी हमने स्टार्ट की है और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है ब्रोंकिक्टिसिस, ठीक है। अच्छा, डिफिनेशन पर आते हैं। ब्रोंकिक्टिसिस क्या है? इट इज़ अ परमानेंट डायलेटेशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम साइज ब्रोंकाई दैट रिजल्ट्स फ्रॉम डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्रोंकियल इलास्टिक एंड मस्कुलर एलिमेंट्स। इवेंचुअली द ब्रोंकाई बिकम फाइब्रोटिक, ठीक है। क्या होता है? परमानेंट डायलेटेशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम साइज ब्रोंकाई हो जाता है, ठीक है। लंग्स में जो ब्रोंक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो जो है परमानेंटली डायलेट हो जाती है, ठीक है। दैट रिजल्ट्स फ्रॉम डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्रोंकियल इलास्टिक एंड मस्कुलर एलिमेंट्स। अब जो ब्रोंकाई होते हैं उसके नॉर्मल फंक्शन जो है उसमें उसका ये होता है कि वो उसमें इलास्टिसिटी प्रेजेंट होती है, सही है। तो जब परमानेंट डायलेशन हो जाए तो उसकी जो इलास्टिसिटी है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह इवेंचुअली द ब्रोंकाई बिकम फाइब्रोटिक। अच्छा, chronic and permanent dilatation of bronchioles है ड्यू टू रिकरेंट इन्फेक्शन। कॉज क्या होता है ब्रोंकियल डायलेशन का? रिकरेंट इन्फेक्शन, ठीक है। और जेनेटिक कॉजेज भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ब्रोंकिक्टिसिस इन द सेंस ये हुआ कि ये हमेशा सेकेंडरी टू अदर कॉजेज होता है, या कोई इन्फेक्शन होगा, ठीक है, या कोई जेनेटिक कॉज होगा, टीबी, नमूनिया एक्सेट्रा, सही है ये एग्जाम्पल्स है। अब हमारे पास ब्रोंकाई का पेशेंट आता है, सही है। तो सिनेरियो उसके क्लिनिकल फीचर्स वगैरह क्या होंगे, या हम किस तरह जो है ब्रोंकिक्टिसिस के केस को डायग्नोज करेंगे, ठीक है। तो पेशेंट जो है उसमें सबसे पहले जब वो हिस्ट्री देगा तो उसमें हिस्ट्री ऑफ टीबी थेरेपी प्रेजेंट होगी, सही है, स्पेशली इन एडल्ट, ठीक है। उन्होंने जो है पहले से फॉर ट्यूबरक्लोसिस कोई थेरेपी ली हुई होगी। तो इससे हमें पता चल सकता है कि मतलब इस पेशेंट को ब्रोंकिक्टिसिस है। जो पेशेंट्स पहले से टीबी की थेरेपी लेते हैं तो उनमें जो है ब्रोंकिक्टिसिस का रिस्क ज़्यादा होता है, सही है। अच्छा, अब अगर किड्स में पेशेंट जो है वो हमारा किड कोई चिल्ड्रन वगैरह हो तो फिर उसमें अगर रिकरेंट नमूनिया की हिस्ट्री हो और लूज मोशन की हिस्ट्री हो तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये ब्रोंकिक्टिसिस का केस है, सही है। इसके अलावा ब्रोंकिक्टिसिस में इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ स्प्यूटम होता है, सही है। स्प्यूटम बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है इसमें। इसके अलावा चेंज इन पोस्चर जो है वो भी ब्रोंकिक्टिसिस में होता है, ठीक है। एंड 100 to 101 डिग्री फीवर एंड क्रेकल्स, दिस आर द क्लिनिकल फीचर्स, ठीक है। अच्छा, ब्रोंकिक्टिसिस के केस को डायग्नोसिस करने के लिए जो 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है वो एक है चेंज ऑफ पोस्चर, ठीक है। दूसरा इंक्रीज स्प्यूटम प्रोडक्शन, ठीक है। अच्छा, ये दोनों जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इससे तो है ये जो है मतलब ये यूनिक पॉइंट्स है जो सिर्फ ब्रोंकिक्टिसिस में होते हैं। इसके अलावा अगर कोई एडल्ट पेशेंट आ जाए और उसमें हिस्ट्री ऑफ टीबी की थेरेपी हो, और अगर किड आ जाए और उसमें हिस्ट्री ऑफ नमूनिया, रिकरेंट नमूनिया और लूज स्टूल्स हो तो फिर ये ब्रोंकिक्टिसिस का केस डायग्नोज होता है, सही है। अच्छा, ये हमारे पास लंग्स का डायग्राम है, ठीक है। ये जो है सीलिया है और ये नॉर्मल म्यूकस है, ठीक है। लेकिन जब नॉर्मलिटी ऑकर हो जाए तो ये सीलिया है म्यूकस जो है उसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है, सही है। टू किस अमाउंट ऑफ म्यूकस प्रोडक्शन ऑकर इन ब्रोंकिक्टिसिस, ठीक है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये लंग्स है, सही है। इस यहाँ पे जो है ये ब्रोंक्यूल्स है, सही है। इसमें जब परमानेंट डायलेटेशन हो जाए तो दिस इज ब्रोंकिक्टिसिस, ठीक है। ये परमानेंट डायलेटेशन ड्यू टू रिकरेंट इन्फेक्शन होता है। इसके अलावा इसमें जो है म्यूकस प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाए तो दिस इज ब्रोंकिक्टिसिस, ठीक है। ब्रेथ साउंड्स ब्रोंकिक्टिसिस में कैसे होंगे? क्रैकल्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। जब जब भी लंग्स में फ्लूइड प्रेजेंट होता है तो हमें जो है ब्रेथ साउंड क्रैकल्स सुनाई देते हैं, सही है। तो अब यहाँ पे क्यूपस अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस है तो इस वजह से यहाँ पे क्रैकल साउंड प्रोड्यूस होता है, सही है। इसके अलावा डिक्रीज साउंड ऑफ ब्रेथ होंगे, ठीक है। ब्रेथ साउंड्स डिक्रीज होंगे क्योंकि यहाँ पे फाइब्रोसिस हुआ है। देखिए ये लंग्स है, ठीक है। यहाँ पे ब्रोंक्यूल्स मौजूद है। इसमें जब परमानेंट डायलेटेशन हो जाए तो ये गैसेस एक्सचेंज नहीं कर पाता। इस वजह से जो है यहाँ पर ब्रेथ साउंड्स जो है वो सुनाई नहीं देते। तो क्या होगा? ब्रोंकिक्टिसिस में क्रैकल्स होंगे एंड डिक्रीज साउंड्स ऑफ ब्रेथ होंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम कॉजेज की तरफ आते हैं कि ब्रोंकिक्टिसिस की क्या वजूहत है जो इन क्यूपिस अमाउंट ऑफ म्यूकस प्रोडक्शन होता है, या इसमें जो है परमानेंट डायलेटेशन ऑफ ब्रोंकाई हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले जो है वो सिस्टिक फाइब्रोसिस है, ठीक है। सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्या होता है कि जो ट्रांसपोर्ट चैनल होते हैं वो जो है वो ख़राब हो जाती है, ठीक है। जब ट्रांसपोर्ट चैनल ख़राब होंगे तो म्यूकस की प्रोडक्शन होगी लेकिन उसकी ट्रांसपोर्ट नहीं होगी, ठीक है। तो इस वजह से, ठीक है, सिस्टिक फाइब्रोसिस कंजेनिटली भी हो सकता है। अच्छा, फिर दूसरा जो कॉज है वो है सीलियरी डिसफंक्शन। वो भी सेम बात है कि जब सीलियर डिसफंक्शन हो जाए और वो अपना फंक्शन सही नहीं करे तो फिर वो म्यूकस को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन कैटाजेनल सिंड्रोम
तो इस वजह से जो है ब्रोंकिएक्टेसिस काज होता है। ठीक है, हाइपोगेमाग्लोबिनिमीमिया में भी होता है। ठीक है, इसमें डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज होती है जिसकी वजह से ब्रोंकिएक्टेसिस डेवलप हो जाता है। ठीक है, ये कॉजेज कंजेनिटल हो गए, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिलियरी डिस्फंक्शन एंड हाइपोगेमाग्लोबुलिनीमिया। ठीक है, अब एक्वायर्ड पे आते हैं। तो एक्वायर्ड में क्या होता है, मतलब कि जो लाइफ टाइम में डेवलप हो जाए। तो एक किड्स में होता है, एक एडल्ट में होता है। किड्स में क्या होगा, हमने जैसे पहले डिस्कस किया कि निमोनिया और रिपीटेड इन्फेक्शन होंगी। ठीक है, फॉरेन बॉडी की वजह से भी इन्फेक्शन कॉज हो सकता है, जिसकी वजह से पस या म्यूकस की डेवलपमेंट शुरू हो जाती है, उससे भी ब्रोंकिएक्टेसिस कॉज होता है। ठीक है, एडल्ट्स में जो है टीबी एंड ट्यूमर ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, अच्छा, टीबी में जो है अगर एडल्ट्स आए और उसमें टीबी थेरेपी या टीबी का जो है हिस्ट्री हो तो मतलब कि दे आर एट हायर रिस्क ऑफ ब्रोंकिएक्टेसिस। ट्यूमर अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह कॉज करे तो उससे भी जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ म्यूकस नहीं हो पाता, इसकी वजह से जो है परमानेंट डायलेटेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स हो जाता है और इस तरह ब्रोंकिएक्टेसिस डेवलप होता है। ठीक है, अच्छा, क्लिनिकल फीचर्स हमने डिस्कस किए। हिस्ट्री ऑफ नमूनिया होगा। ठीक है, क्रॉनिक प्रोडक्ट ऑफ कफ होगा, पोस्चरल चेंज होगा। ठीक है, दिस इज वेरी हाईलाइटिंग पॉइंट, सिवियर प्लूरेटिक पेन समटाइम्स। ठीक है, ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस प्लूरा और लंग्स पे इफेक्ट पड़ता है जिसकी वजह से प्लूरेटिक पेन होता है। साइंस हमारे पास क्या होंगे, कोर्स एंड फाइन क्रेकल्स। ठीक है, क्रेकल्स हमने पढ़ा क्यों होगा, क्योंकि फ्लूइड है। डिक्रीज ब्रेथ साउंड्स ड्यू टू सिस्टिक फाइब्रोसिस। ठीक है, एयरवेज कोलैप्स हो जाएंगे एंड स्कारिंग भी प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, अच्छा, कोलैप्स ऑफ एयरवेज एंड स्कैनिंग, यही वजूहत है कि मतलब वहाँ पे ब्रीथिंग नहीं हो पाती और इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस हो रहा है तो इस वजह से। ठीक है, अच्छा, ब्रोंकिएक्टेसिस को हम कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे, सबसे पहले हम स्प्यूटम कल्चर करेंगे। ठीक है, ओवर प्रोडक्शन ऑफ स्प्यूटम हो रहा है, हम स्प्यूटम का कल्चर करेंगे कि उसमें ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि ये इन्फ्लेमेशन या ये इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। तो स्यूडोमोनास एंड aspergillosis एंड स्टेफ ऑरियस, दीज आर द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिजम्स दैट कॉज ब्रोंकिएक्टेसिस। ठीक है, एक्सरे हम कर सकते हैं। एक्सरे में हम करेंगे क्या, टू फाइंड हाउ मच स्प्यूटम प्लस लंग्स वायबिलिटी। एक्सरे हम इसलिए करते हैं कि ताकि हमें पता चले कि स्प्यूटम की प्रोडक्शन कितनी है, सही है, और लंग्स जो है कितने वायबिलिटी उसकी क्या है, कितना लंग्स जो है वो सही काम कर रहा है, कितना फाइब्रोस हो चुका है, कहाँ पे जो है ज़्यादा म्यूकस प्रोडक्शन हो रही है, कौन सी जगह जो है वो नॉर्मल है। ठीक है, सीटी स्कैन भी लंग्स के लिए करती है। ठीक है, वो हमें प्रॉपर इमेजेस देता है। सिलियरी फंक्शन भी हम कर सकते हैं। ठीक है, सिलियरी फंक्शन के लिए हमारे पास जो सबसे बेस्ट चॉइस है वो सेक्रीन टेस्ट है। ठीक है, सेक्रीन टेस्ट का मेथड क्या होता है कि जो सेक्रीन है वो इंजेक्ट करते हैं नोज में। ठीक है, अब नॉर्मली जो सेक्रीन है वो नोज टू थ्रोट जो है 20 मिनट्स में रीच पहुंच जाता है, सही है। सेक्रीन हम नोज से इंजेक्ट करेंगे, ये जाएगा थ्रोट में, ये थ्रोट में 20 मिनट तक पहुंच जाना चाहिए। अगर ये 20 मिनट में ना पहुंचे, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो सीलिया प्रेजेंट है बॉडी में या नोज में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, तो उसमें कोई डिफेक्ट है जिसकी वजह से वो ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहा। तो अगर वो सेक्रीन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहा, मतलब ये कि वो म्यूकस को भी ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहा, सही है। तो ब्रोंकिएक्टेसिस में सिलियरी फंक्शन टेस्ट जो है वो होता है थ्रू सेक्रीन टेस्ट। ठीक है, इन कंजेनिटल सिलिया एबनॉर्मलिटी टेक ऑर्स। ठीक है, नॉर्मली 20 मिनट्स में ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, लेकिन अगर कोई एबनॉर्मलिटी प्रेजेंट है तो फिर वो घंटों में ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, बायोप्सी हम ले सकते हैं टू चेक सीलिया बीटिंग फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हम जो है बायोप्सी करेंगे कि सीलिया जो है वो सही बीट कर रहा है कि नहीं, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 मिनट में वो कितना जो है बीट करता है। तो ये जो है भी सीलिया के फंक्शन को पता करने के लिए इन्वेस्टिगेट करते हैं, सही है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हम कर सकते हैं ताकि हम स्ट्रक्चर को देख सके। ब्रोंकोस्कोपी भी हम कर सकते हैं ताकि हमें प्रॉपर व्यू और इमेजेस मिल सके। ठीक है, अच्छा, इन्वेस्टिगेशन हमें मिल गई, फिर हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे। देखिए, यहाँ पर ब्रीथिंग डिफिकल्टी हो रही है क्योंकि ओवर प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस है। ठीक है, बॉडी उसको जो है एक्सक्रीट नहीं कर पा रहा, इसीलिए उसे ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहा, वहाँ से इन्फेक्शन हो रहा है, परमानेंट डायलेटेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स हो रहा है। अब इसको हम किस तरह मैनेज करेंगे, सबसे पहले जो स्टेप हो वो होगा फिजियोथेरेपी। ठीक है, टू कीप एयरवेज क्लीन मैनुअली जो है हम एयरवेज को क्लीन रखने के लिए फिजियोथेरेपी करते हैं ताकि बॉडी जो म्यूकस प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है उसे हम खुद अपने मैनुअल तरीके से एक्सक्रीट कर पाए। ठीक है, तो किस तरह सांस लेना है, लेट के लेना है, बैठ के लेना है, या जो प्रॉपर वेज ऑफ टू गेट रिड ऑफ म्यूकस जो होंगे, सही, तो वो टास्क जो है वो फिजियोथेरेपी में किया जाता है। ठीक है, डिफरेंट डिवाइसेस भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ताकि जनरेट पॉजिटिव एक्सपायरेटरी प्रेशर मास्क एंड फ्लटर मास्क। ठीक है, पॉजिटिव एक्सपायरेटरी प्रेशर मास्क एंड फ्लटर मास्क, अब ये किस चीज़ के लिए होते हैं, ये जो है ये ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो बाहर से ऐसे प्रेशर को मेंटेन करते हैं ताकि जो अंदर म्यूकस प्रोड्यूस हो रहा है वो बॉडी से एक्सक्रीट हो पाए। ठीक है, तो डिवाइसेस के थ्रू भी हम जो म्यूकस प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है ओवर प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस उसको ड्रेन कर सकते हैं। ठीक है, हेल्प टू ड्रेन म्यूकस।
अच्छा, ब्रोंकोडायलेटर्स गिवन इन सीवियर डिस्पनिया बिफोर फिजियोथेरेपी। ब्रोंकोडायलेटर्स हम तब देंगे जब बहुत ज़्यादा सीवियर डिस्पनिया हो, मतलब पेशेंट बिल्कुल सांस ही नहीं ले सकता ना, और फिजियोथेरेपी से भी उसमें बेहतरी नहीं आ रही, डिवाइसेस भी जो है काम नहीं कर रहे, तो फिर हम ब्रोंकोडायलेटर्स देंगे। ब्रोंकोडायलेटर्स फिर ब्रोंक्यूल को डायलेट कर देगा ताकि पेशेंट जो है उसका डिस्पनिया कुछ हद तक उसके सिम्टम्स बेटर हो। ठीक है, एंटीबायोटिक जो है हम कल्चर के बाद देंगे। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में हमने कहा कि हम क्या करेंगे, स्प्यूटम कल्चर करेंगे। अच्छा, स्प्यूटम कल्चर में जो बैक्टीरिया हमारे पास आ जाए उसके अगेंस्ट हम एंटीबायोटिक देंगे। ठीक है, अगर हमारे पास अभी तक कल्चर नहीं आया हुआ या पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म का हमें नहीं पता, तो फिर जो है हम ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक भी जाएंगे, और वो कौन से, सेप्रोफ्लॉक्सासिन, सेफालोस्पोरिन एंड थर्ड जनरेशन। ठीक है, अच्छा, ब्रोंकिक्टिस में हमेशा ये याद रखें कि इसमें हैवी डोज ऑफ एंटीबायोटिक्स यूज होता है। ठीक है, और दिस इज अ लॉन्ग थेरेपी, 8 to 10 वीक्स के लिए एटलीस्ट जो है एंटीबायोटिक्स यूज होते हैं और हैवी डोजेस में। ठीक है, इससे अगर कम टाइम के लिए या कम ड्यूरेशन के लिए हम एंटीबायोटिक देंगे तो पेशेंट रिकवर नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, दूसरा ऑप्शन हमारे पास फिर सर्जरी भी है, लोबेक्टमी। ठीक है, अगर हमारे पास लंग्स में एक स्पेसिफिक एरिया में एक लोब में जो है ब्रोंकाइटिस हुआ है, तो फिर हम सर्जरी के थ्रू लोबेक्टमी भी उस लोब्स को रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह वो जो है बाकी एरिया में इन्फेक्शन पे ले जाना है। ठीक है, अच्छा, ब्रोंकाइटिस ऐसा डिजीज है जिसकी प्रोग्नोसिस अच्छी है। ठीक है, अगर टाइम पे इसकी ट्रीटमेंट हो और हेवी डोज एंटीबायोटिक्स यूज हो फॉर 8 to 10 वीक्स, तो इसकी प्रोग्नोसिस अच्छी है। प्रिवेंशन हम किस तरह करते हैं, हाइजीन। ठीक है, और इन्फेक्शन को प्रिवेंट के लिए, ये एक इन्फेक्शियस डिजीज है, इन्फेक्शन की वजह से ये कॉज होता है। ठीक है, तो प्रिवेंशन हम हाइजीन की वजह से या प्रिवेंट इन्फेक्शन की वजह से कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास एग्जाम्स में क्लिनिकल सिनेरियो ब्रोंकाइटिस का किससे आता है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। 29 years old man came to medical OPD with history of low grade fever। ठीक है, 100 to 10 डिग्री फ़ारेनहाइट फीवर होगा, एनोरेक्सिया एंड वेट लॉस विद कफ विद कोपियस अमाउंट ऑफ प्यूरल एंड स्प्यूटम। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया कि कोपियस अमाउंट ऑफ म्यूकस जो है वो ब्रोंकाइटिस में डेवलप होता है। He also complains of recurrent episodes of hemoptysis and right side pleuritic adjustment। ठीक है, ये भी क्लिनिकल फीचर्स है, हेमोप्टिसिस भी हो सकता है और प्लूरिटिक एडजस्टमेंट भी हो सकता है। He is with एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट इन द पास्ट। ठीक है, देखिए 29 ईयर्स ओल्ड है, मतलब कि एडल्ट एज है। अब हमारे पास सिम्टम दिया है कि इसमें जो है ट्यूबरकुलस ट्रीटमेंट हुआ है इन द पास्ट। ठीक है, और एग्जामिनेशन ही इज क्लब्ड एंड देयर इज numerous क्रैकल्स ऑन राइट साइड, क्रैकल साउंड भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो क्या है, ओवर प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस है, लो ग्रेड फीवर है, प्यूरलेंट अमाउंट ऑफ स्प्यूटम प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट उसने ली हुई है, तो ये जो है हमें क्लियर कट इंडिकेशन देता है कि ये ब्रोंकाइटिस का केस है। ठीक है, इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या है, डिजीज के गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन क्या होंगे। ठीक है, 3 ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या होंगे। ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस में वही डिस्पनिया, ब्रीथिंग डिफिकल्टी और लंग्स डिस्फंक्शन ये वगैरह है। सही है, तो ये हमारे पास ब्रोंकाइटिस का टॉपिक कवर हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम ट्यूबरक्लोसिस डिस्कस करेंगे। ओके।